अपने पति की शहादत तो पूरा करा हुआ है। एक माँ की कोख उजड़ गई, एक पत्नी का सुहाग मिट गया, बच्चों के सिर से पिता का साया छिन गया। मैं 12 बजे फोन करूंगा सीमा, तुम खाना खा लेना और आराम करना। ये थे लांस नायक दिनेश कुमार के आखिरी शब्द जो उन्होंने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी सीमा से फोन पर कही थी। लेकिन उस रात फोन की घंटी नहीं बजी। कहा था कि मैं रात को 12 बजे फोन करूंगा, उसके बाद उनकी कोई कॉल नहीं आई। हरियाणा के पलवल जिले के गुलाबंद गांव का वो सपूत जो देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में डटा था, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। दिनेश की शहादत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। 7 मई 2025 की वो तारीख, भारत ने पहलगाम में हुए हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 दहशतगर्दों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की। लेकिन इससे गुस्साए पाकिस्तान ने अगले ही दिन पुंछ सेक्टर में भारी गोलीबारी की। उस समय लांस नायक दिनेश ने अपनी चौकी पर 4 साथियों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन की गोलियां बरस रही थीं, लेकिन दिनेश का हौसला अड़िग था। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की आक्रामकता को रोका बल्कि अपनी वीरता से भारतीय सेना की ताकत को और मजबूत किया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। गोलीबारी में दिनेश और उनके 4 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दिनेश को शहीद घोषित कर दिया। एक कॉल आई थी उधर से कि आपके हस्बैंड की गर्दन में चोट है, वो ऑपरेशन थिएटर में है। वो उनकी शहादत की खबर जब पलवल के गुलाबंद गांव पहुंची तो मानो समय ठहर गया। एक माँ की कोख उजड़ गई, एक पत्नी का सुहाग मिट गया और 2 मासूम बच्चों 7 साल की बेटी काव्या और 5 साल के बेटे दर्शन के सिर से पिता का साया छिन गया। दिनेश का परिवार आज टूट चुका है। उनकी पत्नी सीमा उस दिन को याद करके फफक पड़ती हैं। वो पता नहीं क्या बात करना चाहते थे, क्या नहीं। लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतना बड़ा बलिदान दे देंगे। सीमा की आवाज में दर्द और गर्व दोनों ही है। 7 महीने की गर्भवती सीमा अब उस बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है जो अपने पिता को कभी देख नहीं पाएगा। गुरुवार को दिनेश के पार्थिव शरीर को दिल्ली से उनके गांव पहुंचाया गया। दोपहर 2 बजे शुरू हुई उनकी अंतिम यात्रा, जिसमें सैकड़ों लोग उमड़ पड़े। हर आंखों में आंसू थे, हर दिल में गर्व था। गाँव के हर कोने से भारत माता की जय और दिनेश अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। उनके पिता दयाचंद ने कांपते हाथों से अपने बेटे को मुखाग्नि दी। दयाचंद कहते हैं, मेरा बेटा शहीद हुआ है लेकिन मुझे गर्व है, मेरे 2 और बेटे सेना में हैं और वो भी भारत माता की सेवा करेंगे। दिनेश अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। 2014 में सेना में भर्ती होने के बाद हाल ही में उनका लांस नायक के पद पर प्रमोशन हुआ था। उनके 2 छोटे भाई कपिल और हरदत्त अग्निवीर योजना के तहत सेना में है। कपिल की पोस्टिंग अब जम्मू में है, जबकि हरदत्त मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात है। दिनेश की शहादत ने पूरे परिवार को देशभक्ति की नई मिसाल दी है। दिनेश की बहादुरी सिर्फ पुंछ की चौकी तक सीमित नहीं थी, उनकी शहादत ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को और गहरा किया है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की साजिशों को ध्वस्त कर दिया और दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। लेकिन इस जीत की कीमत दिनेश जैसे वीरों ने अपनी जान देकर चुकाई है। आइए हम सब मिलकर इस वीर सपूत को नमन करेंगे। उनकी शहादत हमें सिखाती है कि देश के लिए जीना और देश के लिए मरना ही सच्ची देशभक्ति है। दिनेश, आप अमर थे, अमर हो और अमर रहोगे। भारत माता की जय।